नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं शशि तुषार शर्मा। नोटबंदी का विरोध करते करते कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने अब कुछ भी बोलने का फैसला कर लिया है। राहुल का आरोप है कि संसद में उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दिया जा रहा और अगर उन्हें मौका दिया जाए तो ऐसा बोलेंगे जिससे भूकंप आ सकता है। आखिर लगातार बोलने वाले राहुल गांधी जो कि संसद में ही नहीं बोल पा रहे हैं, क्या बोलने की सोच रहे हैं जिससे भूकंप आ सकता है? सवाल ये पूछा जा रहा है। राहुल गांधी ने ये नहीं बताया, लेकिन सवाल तो ये भी है कि नोटबंदी पर कुछ भी बोल देने वाले राहुल गांधी गलत बयानी आखिर क्यों कर रहे हैं। और अभी तक के अगर राहुल गांधी के बयानों को भी ये देख लें हम, तो हमें समझ में आता है कि राहुल गांधी बोलना क्या चाहते हैं और उसके बाद किस तरीके से पूरी की पूरी कांग्रेस पार्टी को उनके पक्ष में सामने आना पड़ता है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करनी पड़ती हैं, सफाइयां देनी पड़ती हैं। और कहा तो यह भी जाता है कि राहुल गांधी की वजह से कांग्रेस को फायदा आज तक नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ नुकसान हुआ है। और उसके बाद कहा जाता है कि तमाम इलेक्शंस में जहां जहां उन्होंने कैंपेन किया है उनके रिजल्ट जरा उठाकर देख लीजिए। इसी पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे खास मेहमान भी जुड़ेंगे। बात करेंगे कि आखिर राहुल गांधी बोलना क्या चाह रहे हैं, बात नोटबंदी की भी होगी कि आखिर संसद में क्या हो रहा है और विपक्ष चाहता क्या है। लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट। और ये जो पूरा का पूरा नरेंद्र मोदी जी ने अकेले हिंदुस्तान का सबसे बड़ा स्कैम किया है, उसके बारे में बताना चाहता हूं और इसके पीछे क्या है ये भी बताना चाहता हूं। और मुझे रोका जा रहा है। पता नहीं किस संसद में बोलने की बात कर रहे हैं कांग्रेस के युवराज। संसद के बाहर खड़े होकर पत्रकारों से बतिया रहे थे, लेकिन तभी इनको नोटबंदी की क्या याद आई, धड़ाधड़ अपनी भड़ास निकालने लगे और प्रधानमंत्री पर निशाना साधने लगे। और फिर क्या बोले ये तो आप ही सुनिए। 100% if they allow me to speak in parliament, you will see what an earthquake is going to come. इनका कहना है कि जब ये संसद में बोलेंगे तो भूचाल आएगा। ऐसी कौन सी असलियत सरकार की बताने की बात कह रहे हैं कि धरती कांपने लग जाएगी। हालांकि वो संसद में कई बार बोल चुके हैं, लेकिन क्या बोलते हैं ये तो आप ही सुनकर तय कीजिए। Without any thought, चाय पे चर्चा, without any vision, no, चाय पे चर्चा। देखो भैया, आपके बीच में और हमारे बीच में एक बात आप समझ लो। आप लोग सब कुछ जानते हो और आप लोग कभी जिंदगी में गलती नहीं करते हो। हम लोग गलती करते हैं, हम लोगों की सुनते हैं। हम सब कुछ जानते नहीं है, हम सीखते हैं। थोड़ा सा डर लगता है। बड़े पावरफुल आदमी है नरेंद्र मोदी जी, बड़े पावरफुल हैं। हाँ, तो सुन लिया ना अपने राहुल के इन विचारों को। सियासत को साधने के चक्कर में क्या क्या कह गए। नोटबंदी के बाद देश एक नए दौर में प्रवेश करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन राहुल की फिसलती जुबान जब चली तो देखो क्या क्या कह गई। और जैसे मैंने कहा, दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। दूध का पानी, दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। राहुल का आरोप है कि इन्हें संसद में बोलने नहीं दिया जा रहा। शायद युवराज अपने सपने में इतने मगन हैं कि ये भूल गए हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे और मनमोहन सिंह भी इन्हीं की पार्टी के नेता हैं। दोनों ही नेता संसद में लगातार नोटबंदी पर एक ही राग अलाप रहे हैं, लेकिन इनकी तरफ से नोटबंदी पर अब तक कोई भी सुझाव नहीं आया। यही नहीं, कांग्रेस के किसी भी नेता की तरफ से इस मुद्दे पर गंभीर बात तक नहीं की गई। नोटबंदी से देश में भूचाल लाने की बात तो कर रहे हैं राहुल, लेकिन क्या भूचाल आने से लोगों की मुश्किलों का दौर खत्म हो जाएगा? सच तो ये है कि लोकतंत्र के मंदिर का इस्तेमाल जिस तरह से कांग्रेस और विपक्ष के अन्य नेता कर रहे हैं, उससे संसद का कीमती वक्त और पैसा बर्बाद हो रहा है। राष्ट्रपति भी विपक्ष के इस रवैये से दुखी हैं, लेकिन राहुल हैं कि मानते नहीं। उन्हें तो बस कुछ बोलना है, तो अगर बोलना ही है तो संसद में खड़े होकर नोटबंदी पर बोलिए ना राहुल जी। शायद आपके भूकंप लाने से ही विपक्ष की किरकिरी खत्म हो जाए। संसद को अखाड़ा मत बनाइए। देश से कालाधन और भ्रष्टाचार खत्म करने पर बात करिए। भाग आप रहे हैं, प्रधानमंत्री नहीं। सुदर्शन न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट के साथ पुनीत सैनी।
तो दूध का दूध पानी का पानी कहने के बजाय दूध का पानी से शुरुआत उन्होंने की। हालांकि इससे पहले भी राहुल गांधी के कई ऐसे बयान आए हैं जिसके बाद लोग हंसते हुए नजर आए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सभी खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ अनिला सिंह हैं जो कि बीजेपी से हैं, राजेश यादव कांग्रेस से हैं, राकेश कपूर हैं सीनियर जर्नलिस्ट, और साथ ही बबलू पंडित हैं जो तृणमूल कांग्रेस से हैं। आप चारों का ही बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत में आपसे करूंगी राजेश यादव जी, ऐसी कौन सी तैयारी के साथ और ऐसे कौन से तथ्यों को संसद में रखने जा रहे हैं राहुल गांधी जिससे भूकंप आ जाएगा? देखिए, राहुल गांधी ने ठीक बोला है। उन पे ऐसी बहुत सारी जानकारी एकत्रित करी है, जानकारी है जी, और वो जब बताएंगे तो नोट की चोट पे जो सरकार को चोट जरूर पहुंचेगी जी, और भूकंप जरूर आएगा। लेकिन ये उनको अवसर मिलना चाहिए और बोलने का और बताने का जी। और आपको मैं एक और थोड़ी सी जानकारी दूं। बिल्कुल दें। कि देखिए, जो हमारे पुराने नोट थे जी, जो पुराने नोट को जो कंपनी कागज़ सप्लाई करती है जी, तो 2010 में मतलब जो सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रही है कंपनी, ऐसा सरकार की निगाह में आया था। तो सरकार ने सीबीआई के जांच के आदेश दिए थे। सीबीआई ने जो 2010 से 2011 तक जी, इस पर जांच करी। सीबीआई ने पाया कि कंपनी ने जो सुरक्षा के साथ साथ जो कुछ जाली नोट बना रहे हैं उन लोगों की भी मिली भगत पाई गई थी। अब उन लोगों के साथ मिली भगत पाई, उसके बाद सीबीआई ने ये सब पूरा जो अपने 2010 से 2011 में जांच करने के बाद ये पाया गया था। अब उसके बाद सरकार ने उस कंपनी को ब्लैक लिस्ट कर दिया था। अब ये भारतीय जनता पार्टी से मैं ये जानना चाहता हूँ जी, कि अब उसी कंपनी को ये कॉन्टैक्ट दिया है जो मतलब एक नए खुलासा नोट उसमें से आप भी जो कर रहे हैं। हमारे नए नोट हैं 500 के और 2000 के, जी, जो नए नोट के जो कागज आ रहे हैं तो उसी कंपनी से आ रहे हैं जो ब्लैक लिस्ट है। अब किस आधार पर दिए हैं और क्या गारंटी है कि वो जो जाली आपका नोट सवाल समझ बनाने गई। वाले लोगों से मैं वहीं आ रहा हूँ। वो ये पॉइंट है। हाँ। आप देखिए, आपने जो कहा है आपका जो क्वेश्चन- पॉइंट है हाँ, उसको तो मैं जब जरा ये- जवाब तो ले लूं कि बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं बीजेपी वाले? मैं आखिर वही बता सरकार रहा हूं क्यों तो- डिस्कशन नहीं होने दे रही है? देखिए, क्योंकि चर्चा तो आप हाँ, भी मैं नहीं करना चाह रहे हैं। वही बता रहा हूँ। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि उन्होंने क्या गारंटी दी है, ऐसे क्या इनको राइट मतलब जो गारंटी है उनकी कि जो जाली नोट बना रही है उन कंपनी से फिर मिली भगत नहीं करेंगे वो। आप देखिए कितना बड़ा ये सवाल नए मुझे नोट समझ के में आ गया। साथ मैं अनिला खिलवाड़ जी से है। जवाब ले लेती हूँ ना। हाँ, अनिला जी, दूसरा पहले एक सवाल का जवाब ले लें। अनिला जी, चर्चा आप करना चाहते हैं लेकिन जवाब आप देना नहीं चाहते, और खास तौर से प्रधानमंत्री की मांग लगातार जिस तरीके से की जा रही है सदन में, वो बोलने के लिए तैयार नहीं है। राहुल गांधी के पास इतनी सारी चीजें हैं कि सोचिए भूकंप आ सकता है, आप बोलने क्यों नहीं देते हैं उन्हें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि राहुल गांधी जी क्या बोल दें, जब जब वो मुंह खोलते हैं तो कुछ ना कुछ हंसी और मजाक की बात उनके मुंह से निकलती है। संजीदगी से तो वो कोई बयान दे ही नहीं सकते हैं जी। और उनको लगता है संविधान का ज्ञान ना बिल्कुल 0% है उनका। उनको ये नहीं पता कि हमारे संविधान ने पूरा राइट दे रखा है, ये तो फंडामेंटल राइट है, कोई नहीं रोक सकता उनको बोलने से। पर इच्छा तो होनी चाहिए ना, किस मुंह से बोलेंगे? अभी हमारे राजेश जी बोल रहे हैं कि उस फैक्ट्री को 2010 में ठेका कैंसिल करवा दिया था 11 में। अब पता नहीं ठेका क्यों कैंसिल करवाया था, क्योंकि जब जो टेंडरिंग पहले हुआ करती थी, किस प्रकार से हुआ करती थी, क्या घोटालेबाजी होती थी, सबको पता है। तो यहाँ पर कांग्रेस अपना मुंह ना खोले तो ही बेहतर होगा। और आज का बयान भी मेघवाल साहब का नहीं सुना। राजेश जी शांत रहिए, आपने आज लगता है हमारे जो वित्त मंत्री हैं MOS मेघवाल साहब, उनका बयान नहीं सुना। अब तो कागज दूर की बात है, प्लास्टिक में नहीं आ रहा है, नोट जो होंगे वो प्लास्टिक के आएंगे। तो हमारी सरकार जो है ना, ठेकों में पैसा कमाने वाली सरकार नहीं है। अरे गुड्डू जी शांत रहिए, बोलने दीजिए, बोलने दीजिए। देखिए आपका अरे 30 दिसंबर के बाद बात प्रधानमंत्री की आपने लड़ना चाहते हैं, प्रधानमंत्री ने लड़ना चाहते हैं तो बोलिए, मैं भी लड़ती हूँ। प्रधानमंत्री जी ने मुरादाबाद में ये कहा मैं तो अपनी अरे लड़कियों लेकर चला जाऊंगा। क्यों इतनी बेचैनी है? आपकी जो दीदी हैं, वो भी जो यहाँ की जो सोनिया गांधी जी हैं, उनके नेतृत्व में काले धन में क्या क्या कर रखा है, क्यों इतने विचलित हो रहे हैं? बोलने दीजिए राहुल गांधी जी के विषय में। राहुल गांधी जी क्या बोलेंगे? आज तक कोई टीवी डिबेट में पार्टिसिपेट कर पाए हैं वो? प्रधानमंत्री ने झूठ के साथ बोला आज तक।
प्रधानमंत्री एक बार ने इंटरव्यू दिया था टाइम्स। अरे उन्होंने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आज नहीं है। नहीं, ये तो सच है कि कम से कम करप्शन करने वाले लोगों के तो अच्छे दिन नहीं आएंगे गुड्डू बिल्कुल नहीं पंडित। आ रहे शशि जी, यही बेचैनी है, कोई यही भी परेशानी है। बड़ा आदमी लाइन में नहीं है। भारत जी, में बड़ा आदमी लाइन में नहीं करप्शन है। वाले लोग गरीब पकड़े मारा गए, जा रहा है। वो तो सब चीज़ है, परेशान है। कितने लोग पकड़े गए आप बताइए, करप्शन का क्या हुआ है अभी तक आप बताइए ना। जो सरकार ने आंकड़े दिए वो तो फेल हो गए। प्रधानमंत्री नहीं है। आप ये देखिए ना, परेशान है राजेश यादव जी, कितने परेशान है। कितने अल्लाह लोग जी, आप आप गुड्डू पंडित जी, एक एक करके आप पेश कर रहे हैं, एक एक करके आपने कितने पैसे आपसे पूछना चाहता हूँ, उस कंपनी से लिया है, ये बता विश्व दीजिए आप, परिषद सीधी में बात। पूरे देश में कितने महात्मा हैं? घोटाला करने वाली पार्टी 25 से शांत 30 रहे। लाख आप महात्मा राहुल गांधी देखिए, की क्या आप बोलेंगे? सिर्फ ये बात कहने के अलावा आप कुछ नहीं कह सकते। आप देखिए, करवाने वाले हिंदुओं का आपके- कत्लेआम करवाने वाली ममता दीदी शांत रहे। चिटफंड का स्कैम करने वाली ममता दीदी के जो कार्यकर्ता हैं वो शांत ममता रहे। बनर्जी की पार्टी तो जब से सत्ता में आई है कोई उसके ऊपर दाग नहीं है। डंके की चोट पर मैं कहती हूँ, ऐसा प्रधानमंत्री मिला है इस देश को कि आप जैसी पार्टियों के जो काले कारनामे एक सेकंड गुड्डू पंडित जी, चप्पल पहनने से और साड़ी पहनने से आपके नेताओं का शारदा चिटफंड घोटाले में जो नाम आया था सामने वो हट नहीं जाता है। कौन कितना साधारण दिखता है, उसके बाद वेपन से लेके स्मगलिंग से लेके ड्रग्स से लेकर के जो काला कारोबार हो रहा है, जो फेक करेंसी लगातार वहां से आ रही थी, और किस तरीके से मालदाम से लेकर के हमने देखा कि वहां पे बांग्लादेशी घुसपैठियों की कितनी ज्यादा ताकत बढ़ चुकी है कि वहां अपने ही लोगों की हालत खराब है, वो तो छुप नहीं जाएगी। लेकिन जो आप पॉइंट उठा रहे हैं कि लोग परेशान है, वो वाजिब है। सवाल शशि जी, एक चीज और, एक जो हर साल एक ड्रिल करती है फौज जी, इस साल वो कर रही थी ममता जी, पता नहीं किस फोबिया में है। उनको लगा अरे फौज कैसे आ गई मेरे राज्य में, देखिए, उनको पहले से पता नहीं था। फौज से लेकर राज्य सरकारों को छूट किया जाता है, हमारी सरकार को उनके सूचना नहीं राज्य में दी क्या गई। होता है उनको ये नहीं पता रहता है। तो इससे सबसे आप ज्यादा- अंदाजा लगा सबसे सकते ज्यादा नोट हैं भाजपा के लोग पकड़े जा रहे हैं। सबसे ज्यादा नोट भाजपा के नेता पकड़े जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं जो है अनिला सिंह ने मैं एक आरोप पूछ लगाया। एक सेकंड, देखिए क्या शशि हो जी, रहा है? अनिला एक सिंह सेकंड। ने होश ही नहीं है। अनिला सिंह ने एक आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने कितना पैसा लेके ठेका दिया था। तो मैं जानना चाहता हूँ आपने कितना पैसा लेके ये जो मैं तो ब्लैक कह लिस्ट तो रही हूँ कंपनी राजेश जी, को आप जनता देखिए की चोट पे कितना पैसा 2.5 दिया था। साल हो गए इस सरकार को, आपने एनडीए देखिए, सरकार को कोई आप नहीं सिर्फ उठा झूठ सकता। के अलावा अनिला और सिंह आपने आपकी यहाँ तो पार्टी कुछ दाली नहीं पूरी बोलती काली है। कर दिया आपके आपने। प्रधानमंत्री बोलते पूरे हैं देश कि में 90% लोग मुझे देश के तभी चाहते तो हैं। अभी देखिए 90% आपको कांग्रेस इलेक्शन में को 90% आप वोटिंग के नहीं चुनाव भी मिली। नहीं आप जीत किस पा आधार रहे पर हैं। कितना बड़ा आप झूठ लोग बोलते तो हैं, मिस आप ये के बता चुनाव दीजिए भी देश नहीं के जीत अंदर पा रहे हैं। कितना झूठ अरे बोलोगे, बस परेशान कितना हो गए, झूठ भूख बोलोगे, लगा लोग दी, लाइन में लाइन लग रहे हैं। में जाएगा। लाइन अभी तक कम नहीं हो रही। आप एक बता सेकंड, दीजिए, एक सेकंड। करते हैं, अपना सब आपको अपनी जितना बात 31 खुद करा दिन हो लेते हैं। गए। अच्छा, एक और सेकंड। देश के 31 दिन अहंकारी बाकी है। प्रधानमंत्री तो हैं। देश देख लेगा, प्रधानमंत्री का कितने धर्म अच्छे जरूर दिन टूटेगा। आएंगे। आप दोनों कितने ही अच्छे गद्दे दिन बोलते हैं, आएंगे। एक दूसरे की बात कर बबलू रहे हैं। पंडित जी, आवाज आप मिलाइए। एक और सेकंड। देखिए आपका एक झूठ और सामने आएगा। 19 दिन रह रहे हैं, अच्छे दिन आएंगे 19 दिन बाद। 50 दिन एक सेकंड। है ना आपने। बबलू पंडित जी और राजेश यादव एक जी, सवाल पूछ रहा हूँ, राजेश यादव जी और भारत बबलू में पंडित जी, कितने महात्मा हैं और कितने नाना हैं? सुनिए, अंता जी आप बताइए, बबलू पंडित जी, हमारे एक देश में सेकंड। कितने महात्मा हैं? बबलू पंडित जी, कितने नेता हैं? कितने बबलू महात्मा पंडित हैं? जी, कितने नाना हैं? बबलू पंडित जी, उन लोग एक खाते सेकंड, नहीं है, वो लोग परेशान है। वो लोग पार्टी आज परेशान एक है। सेकंड। अगर उनके पास खाता नहीं है तो सरकार ने एक योजना शुरू कर रखी है, आप लोग जाके मदद क्यों नहीं करते उन हम लोगों लोग घर में देखा नागा बोले हमको तो खाता भी नहीं एक है, सेकंड। उनको 2-2 पैसों को मोहताज सरकार है। किस काम और के लिए देखिए है? किसी की पत्नी गर्भवती का अस्पताल में सेकंड। पड़ी है, उसको खाने को पैसे नहीं है। राकेश कपूर जी, जिसको जिस स्वास्थ्य के लिए हम लोग 50,000 की जरूरत है, एक आप 2,000 रुपए दे रहे हैं, एक अपने सेकंड। पैसे के लिए हमें बबलू भीख मांगनी पड़ रही है। बबलू पंडित जी, एक सेकंड। मेरा देश बदल रहा है और लाइन में लग रहा है। क्या आप बात कर रहे हैं? आप गरीब को देखो, किसान को बीज के लिए परेशान है, बुवाई के लिए परेशान है। ना, वो आज गोभी 2 रुपए किलो बिक रही है, किसान बर्बाद हो रहा है। मैं इसका परेशान नहीं हुआ, 400 बीघे अच्छे जमीन दिन जिनके आएंगे, पास अच्छे दिन है, आने ऐसे वाले हैं। किसान जरूर परेशान अच्छे हो दिन सकते बीजेपी हैं। बीजेपी के आएगा। 10 बीघे हर जगह वाला देखिए किसान जो बीजेपी है वाले पैसे परेशान पकड़े नहीं जा है रहे गुड्डू हैं। पंडित जी, जिसके 2 पास करोड़, 400 3 बीघे की करोड़, जमीन है ना, एक अच्छे सेकंड। वो किसान जरूर परेशान है। वो नरेंद्र जरूर मोदी जी चिल्ला के बयान रहा को है। देखते हैं आप? नरेंद्र मोदी बबलू बयान पंडित क्या जी, देते हैं? हम तो लाठी लेके चले जाएंगे। हम बबलू तो पंडित ये जी, है, ममता हमने बनर्जी बढ़ाया का भी आपको। बयान देख लीजिए ना, और फिर उसमें कितनी भीड़ जुटी वो भी बता दीजिए। ममता बनर्जी ने भी तो ठानी की हमारी खत्म भीड़ कर दी हमारी भीड़ पैसे की नहीं है। राजनीति शो, खत्म कर दी भीड़ हुई। 5,000 की भीड़ पैसे की भीड़ है। राकेश जो- कपूर जो- जी, ममता एक जी, सेकंड। फ्लॉप शो, एक सेकंड। राहुल गांधी फ्लॉप राकेश शो। कपूर जी,
सवाल अब ये है कि नोटबंदी हुई, राहुल गांधी कुछ कहना चाहते हैं। राहुल गांधी क्या क्या कह सकते हैं हमने देखा है। यहाँ तक कि बहुत सारे एक्सपर्ट्स तो ये भी कहते हैं कि विपक्ष को खत्म करने के लिए नरेंद्र मोदी और उनकी पार्टी को कुछ करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस के राहुल गांधी को कुछ बुलवा दीजिए, कांग्रेस को अपने आप नुकसान हो जाएगा। सवाल अब ये है, मैं पहले छोटा सा रिएक्शन आपसे लूं, उसके बाद राहुल गांधी ने क्या क्या बोला है वो भी मैं अपने दर्शकों को सुनवाऊंगी। जिस तरीके की चीजें और जिस तरीके के डिस्कशन हम दे, थोड़ा दर्शकों को आज वो भी राहुल बता गांधी दें। पे बात कर रहे बाद हैं। में। आज राहुल गांधी पे बात मैं हो भी रही उन है। पे बताऊंगा आज आपको, बात मेरे को एक मैं भी आपको हाँ, पूरा ठीक है, मौका दिया ठीक, जा रहा है और ठीक। आप पूरा बता रहे हैं और ठीक है। पूरा देश जी। आपको सुनना चाहता है, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल। विपक्ष में आप बैठे हुए हैं। कंस्ट्रक्टिव विपक्ष की भूमिका कहीं नजर आती है क्या? राकेश कपूर जी, आपसे सवाल है मेरा। देखो शशि, ये जो बात जो है वो बड़ा हो हल्ले में और शोर शराबे में बदल गई, लेकिन प्रश्न बड़ा गंभीर है। जी प्रश्न ये है जो राहुल गांधी ने आज उठाया है जी कि मुझको संसद में नहीं बोलने दिया जा रहा है। तो कांग्रेस पार्टी की हालत इस समय मुझे लगता है कि वो भरे बाजार में जैसे कोई लुट जाता है ऐसी हो गई है। राज्यसभा में जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं, वो ये ऐलान करते हैं कि हम नोटबंदी के खिलाफ नहीं हैं। जी जो फैसला सरकार ने किया है, हम नोटबंदी के फैसले के खिलाफ नहीं हैं। दूसरी तरफ राहुल जी आज ये बयान देते हैं कि प्रधानमंत्री का फैसला ये बोल्ड है लेकिन फुलिश है, मूर्खतापूर्ण फैसला है। तो एक तो ये जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ना डायकोटोमी, ये कांग्रेस के अंदर विद्यमान है और ये बड़ा गंभीर सवाल है कि कांग्रेस जैसी राष्ट्रीय पार्टी जिसने इस देश को स्वतंत्रता दिलाई, जिसने 50 वर्षों तक इस देश पर शासन किया और जिसने एक से एक बड़ा नेता भी दिया, उसकी अगर आज ये हालत है तो ये बताता है कि कांग्रेस में नेतृत्वहीनता का वातावरण बना हुआ है। जी नंबर एक। नंबर दो, राहुल जी ने कहा था राहुल गांधी शुड हैव ग्रैब्ड द फर्स्ट अवेलेबल अपॉर्चुनिटी टू स्पीक ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस। आज लोकसभा में बहस शुरू हुई जी और तेलुगु देशम के जो रेड्डी साहब थे जिन्होंने बहस छोड़ी थी, उन्होंने शुरू की। इस बात पर ही तो बात बिगड़ी ना कि वो चाहते थे कि यू कांट मैन्युफैक्चर द लीडर्स। अब लोकसभा के या संसद के अपने नियम होते हैं, जितने भी जो नियम हैं वो बहुत सैक्रेड हैं, बड़े बड़े पवित्र हैं, उनसे हर व्यक्ति बंधा हुआ है। जी और ये भी पता है प्रत्येक सांसद को कि लोकसभा हो या राज्यसभा, सदन के भीतर सरकार की सत्ता नहीं होती है। सदन के भीतर जो अध्यक्ष हैं उस सदन के उनकी सत्ता होती है और उनके सामने एक प्राइम मिनिस्टर और एमपी, दोनों में कोई फर्क नहीं रहता है। हाँ। तो विपक्षी पक्ष में बैठने वाले राहुल जी को इस बात का ध्यान रखना चाहिए था कि जो वो बोल रहे हैं वो उससे कहीं संसदीय परंपराओं का अपमान ना हो। पिछले 16 दिन से 17 दिन से लगातार हम ये देख रहे हैं कि दोनों सदनों में, एक सदन में विपक्ष इस बात पर अड़ा हुआ है, इनकी ममता बनर्जी की पार्टी विशेष रूप से जी कि बहस हो लेकिन ऐसे नियम के तहत हो जिसके बाद में मतदान हो। ये एक फैसले पर बहस है, किसी मनी बिल पर नहीं है। मनी बिल पर अगर मतदान की व्यवस्था वाले नियम के तहत आप बहस करते हैं तो उसमें सरकार गिरने का खतरा रहता है। जी इस पर सरकार गिरने का कोई खतरा नहीं है और विपक्ष को इससे कुछ लाभ भी होने वाला नहीं है। जी, तो पहले कांग्रेस ये तय करे कि उसे बहस चाहिए या मतदान चाहिए। नंबर दो, जब बहस किसी ना किसी रूप में शुरू होने की संभावना होती है जी तो लगातार संसद को चौराहा बनाने का अधिकार किसी भी संसद सदस्य को नहीं है। जी क्योंकि प्रत्येक संसद सदस्य, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का हो, इस देश की जनता द्वारा चुना जाता है। जी इस देश की जनता उसको चुन करके भेजती है अपनी आवाज उठाने के लिए और एक संसद सदस्य की आवाज में कम से कम 10 लाख लोगों की आवाज बसती है। हाँ। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। संसद में इस प्रकार की अखाड़ेबाजी, नारेबाजी, चाहे बीजेपी पहले विपक्ष में रही हो उसने किया हो या फिर या आज कांग्रेस में हो, जी। ये दोनों ही गलत बात है। इसी तरफ राष्ट्रपति ने ध्यान दिलाया। जी राष्ट्रपति की चिंता यही है, चूंकि राष्ट्रपति संसद के भी संरक्षक हैं,
ये हमें ध्यान रखना चाहिए। हमारा संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान ऐसे ही नहीं है, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र ऐसे ही नहीं है, केवल बातों में नहीं है, हम लिखित में है। दुनिया के सबसे बड़ा संविधान हमारे देश का संविधान है जी। और दूसरे, राज्यसभा में जिस प्रकार से देखिए, सीधे इस पे विपक्ष को जिम्मेदारी स्वीकार करनी चाहिए जी। राज्यसभा में जब एक बार बहस शुरू हो गई जी। उसके बाद यदि सड़कों पर उसके इम्प्लीमेंटेशन में कोई ऐसी दुश्वारी आ रही है तो उसका जिक्र करने का विपक्ष को पूरा अधिकार है और अपनी बात दर्ज कराने का पूरा हक है और कम से कम सॉल्यूशन मांगा जाए और अपनी राय दी जाए, अपनी राय दी जाए। उस जनता के मुद्दे उठाने का पूरा अधिकार विपक्ष को है, विपक्ष को भी जनता नहीं चुना है। लेकिन बार बार ये बात मांग करनी कि प्रधानमंत्री सदन में बैठेंगे तभी हम बात कहेंगे, ये कहीं अनुचित सा लगता है, ऐसा कभी हुआ नहीं। राजेश यादव कुछ छोटा कहिएगा क्योंकि मैं उसके बाद कुछ देखिए, प्रधानमंत्री सदन में क्यों नहीं बोले? प्रधानमंत्री ने ये स्कीम लेके आए, उनकी जानकारी में है, बार बार विपक्ष कह रहा है कि आप बता दीजिए। चर्चा करने के लिए तो सरकार मना नहीं कर रही है आपसे, ट्विटर पर बोलेंगे, चर्चा करें, रेडियो में बोलेंगे, प्रधानमंत्री चाहे जहाँ बोलें, आपको जब चर्चा करने के लिए कह दिया गया कि आप चर्चा करें। कहा कि एक एमपी 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक बात है, प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन वो 10 लाख लोगों की बात नहीं रख सकता क्या पार्लियामेंट? क्यों नहीं रख सकता? तो मुझे पार्लियामेंट राजेश जी को ना राहुल जी को नहीं पता है कि पार्लियामेंट कैसे चलती है। अगर कोई प्रश्न आता है तो रिस्पेक्टिव मिनिस्ट्री होती है, उसका मिनिस्टर उत्तर देता है। अगर इनको जो स्कीम आई है, मॉनिटरी स्कीम जो आई है, अगर इनको परेशानी है, प्रश्न रखे, वहाँ पे वित्त मंत्री बैठे हुए हैं, उसका उत्तर देंगे। परंतु ये कौन सी बात हुई है कि अगर प्रधानमंत्री जी बैठेंगे, प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो हम चर्चा करेंगे? ये कहाँ से यहाँ कर रहे हैं। आज 31 दिन हो गए सरकार की सदन चलाने की और राहुल है जी, कि नहीं? आप लोगों को पता ही नहीं है किस प्रकार से पार्लियामेंट चलती। मैंने बताया ना, आप प्रश्न करिए और मिनिस्टर जवाब देंगे। आप कैसे कह सकते हैं जबरदस्ती? मिनिस्टर जवाब देंगे, प्रधानमंत्री को जानकारी नहीं है। अभी कपूर साहब ने बताया ना। एक सेकंड, राजेश यादव जी, राजेश यादव जी, आप मुझे छोटे से ब्रेक ले रुकना होगा। बबलू पंडित एक एक करके सवाल पूछें। जो प्रधानमंत्री ने कहा था, अनिला जी यही हमारे स्टूडियो में ही हैं, एक एक करके सवाल पूछें। वो सिर्फ मुझे छोटा सा ब्रेक लेना होगा, रुकिए एक सेकंड। जवाब भी प्रधानमंत्री से मांगा जाएगा। नहीं, क्यों मांगा जाएगा? आप मुझे बताइए, जब चर्चा करने के लिए तैयार है, उन्होंने कहा था, जब मैंने बबलू पंडित और राजेश यादव जी, सरकार की ड्यूटी बनती है, सरकार ड्यूटी निभाने के लिए तैयार है। सरकार ड्यूटी नहीं बनाए। छोटे से ब्रेक ले राहुल गांधी तो राहुल गांधी ने आज बताया है और कहा है कि मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा और अगर मुझे बोलने दिया जाए तो भूकंप आ सकता है। नोटबंदी के मामले पर वो बोलने की बात कह रहे थे, वो भी संसद के भीतर। लेकिन राहुल गांधी से बार बार सवाल ये पूछे जा रहे हैं कि आखिर आपको रोका किसने है। सवाल ये भी कि राहुल गांधी जब जब बोले हैं, जैसा कि अनिला जी भी कह रही हैं कि वो कभी भी बहुत संजीदगी के साथ बोले ही नहीं हैं, उनके बयान सुनकर सिर्फ हंसी आई है। ये भी कहा जाता है कि राहुल गांधी जब भी बोले हैं कांग्रेस के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई हैं, पूरी की पूरी पार्टी को उनका पक्ष लेना पड़ा है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अलग से बातें रखनी पड़ी हैं। अब हम आपको सुनाते हैं कि राहुल गांधी ने सदन में आखिर बोला क्या था, जरा एक बार ये सुन लें पहले। स्पीकर मैडम, सॉरी चेयरमैन सर, प्रधानमंत्री यहां खड़े होते हैं, कहते हैं नरेगा जैसी बेकार योजना मैंने कभी नहीं देखी। नरेगा, मनरेगा, महात्मा गांधी योजना। कल मैंने आंख बंद करी, मैं सोच रहा था चिदम्बरम जी हैं। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए, एक बार मार दीजिए। क्यों कष्ट हो रहा है आपको? अगर अच्छी लगी मार दीजिए।
पहले पेट्रोल $130 प्रति बैरल हुआ करता था, आज $35 प्रति बैरल है। $35, सॉरी, गलती कर दी, सही बात है। मोदी जी ने वायदा किया था कि इकोनॉमी बिल्कुल डाउन जा रही है। भैया मैं आरएसएस का नहीं हूं, मैं गलतियां करता हूं, मैं आरएसएस में आपका नहीं हूं, मैं सब कुछ जानता नहीं हूं, सब कुछ समझता नहीं हूं। सरकार तैयार नहीं, और जैसे मैंने कहा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। आप कह रहे हो कि यहां आलू की फैक्ट्री लगाओ, आप कह रहे हो कि यहां पे किसान की मदद करो, अंत में मैं विपक्ष का नेता हूं, मैं दबाव डाल सकता हूं, जो मैं कर रहा हूं, मगर मैं डिसीजन तो नहीं ले सकता ना। मैं किसान के लिए आलू की फैक्ट्री तो नहीं खोल सकता, जब आप ये बड़ी बड़ी गाड़ियों को देखते हो तो आपको क्या लगता है कि भाई, हमको बाबूजी बड़ी गाड़ियों से देखकर हमको कोई नाराजगी नहीं है। जो गरीब होता है उसके पैरों के नीचे फर्श नहीं होता है, वो गिर जाता है। Politics is everywhere. It's in your shirt, it's in your pants, it's everywhere. अगर आप युवा कार्यकर्ता से बात करें, अगर आप महिला कांग्रेस के कार्यकर्ता से बात करें, पहली बार वो कह रहे हैं कि भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। This morning I got up at night. 7 में से 10 में से 7 युवाओं को ड्रग की प्रॉब्लम। And Gujarat is bigger than the United Kingdom. In fact, India is bigger than Europe and the United States put together. गुजरात को अगर किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को किसी ने खड़ा किया है, गुजरात को अमूल दिया है, गुजरात को दूध दिया है, तो इस तरफ देखिए, इन महिलाओं ने दिया है, गुजरात की महिलाओं ने दिया है। कांग्रेस पार्टी ने प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है, पूरा पैनल हंस रहा है। सवाल अब ये, राजेश यादव जी, इतनी सारी चीज़ें, अब आप ये मत कहिएगा कि ये पक्षपात किया जा रहा है, ये सारे के सारे राहुल के ही बयान है और इसमें कोई एडिटिंग नहीं हुई है। ठीक है, राहुल जी के जो बयान आपने दिखाए जी, आप किसी और के भी बयान दिखाते जी, आप बता दें तुलना। पीएम के मैं आपको बताऊं, जी बताएं। शपथ से लेके 20 गलतियां मैं आपको गिना दूं। उन्होंने अपने भाषण में, रैलियों में गलतियां करी हैं, लेकिन किसी भी मीडिया की हिम्मत नहीं है कि वो उसको दिखाए। अब इसमें आप मत ले आएंगे। ना मैं जो आपने दिखाया, मैं ये नहीं कह रहा कि आपका काम है दिखाना देश को, ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि और गलतियां और नेताओं से नहीं होती हैं, लेकिन राहुल गांधी ने जैसे पार्लियामेंट में कुछ मुंह से निकल गया तो उन्होंने तुरंत स्वीकार करा, सच्चाई को स्वीकार पता ही नहीं चला कि कुछ गलत निकला भी है। सुन लीजिए, सच्चाई को स्वीकार करा। लेकिन कुछ ऐसे नेता भी हैं देश के अंदर जो गलतियां करके सच्चाई को स्वीकार नहीं करते हैं। कुछ आप जैसे नेता भी हैं, चाहे जो भी हो जाए, लेकिन राहुल गांधी को सर्वोपरि ही रखेंगे। झूठ को सच बोलते हैं। लोग कहते हैं कि 90% जनता हमारे साथ है। बता दीजिए, इलेक्शन में तो किसी को आज तक देश में जब से आजाद हुआ है 90% किसी को वोट नहीं। उनने जी रैली से कह दी 90% जनता मेरे साथ है। जो वोट जो किया है उनके ऐप पे, बात यहाँ पर ये है शशि जी के पार्लियामेंट की और चल नहीं रही है, ये बात है। आप देख लीजिए, हम कहते हैं कि बहस के बाद वोटिंग कराएं तो सरकार बहुमत में है। जब ये आर्थिक बिल है, जब ये आर्थिक बिल है ही नहीं, जब ये पैसे से जुड़ा हुआ बिल है ही नहीं, आपके पक्ष में तो बात करेंगे, वोटिंग की जरूरत ही नहीं है। मैच से खुश होने देते हैं, ताली पीट लेते हैं अच्छी तरह। सरकार जब सहमत बहुमत के अंदर है, सरकार किस लिए डर रही है? सरकार के इसलिए डर रही है, मैं आपको आज बता चाह रहा हूँ कि सरकार के एमपी हमारे कांग्रेस के नेताओं के पास आते हैं और कहते हैं कि नोटबंदी से हमारे क्षेत्र में मुंह दिखाने लायक नहीं है और आप करिए कुछ,
विपक्ष के नाते आप कुछ करिए। एक सेकंड। सरकार इसलिए डर रही है कि कहीं हमारे सांसद, देखिए कहीं हमारे राजेश यादव जी नाम बता सकते हैं? देखिए कौन कौन से एमपीज आते हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मणिशंकर या सलमान खुर्शीद पाकिस्तान से जाके मदद मांग रहे थे, वैसे ही तमाम नेता आपके पास आकर मदद मांग रहे हो? नहीं होती है। जब आप ये बोल रहे हो कि सांसद जो है आपके नेताओं के पास आते हैं ना, एक दो के नाम बता दीजिए। आप पार्टी से और निकलवा दो, नाम बताते हैं। अरे नहीं, एक दो के तो नाम बताइए ना। वोटिंग करवा लीजिए। आप देखिए वोटिंग करवाइए, क्यों वोटिंग करवाएं? सब नियमों के हिसाब से होगा ना। एक सेकंड, बबलू पंडित जी और राजेश यादव जी, सब नियमों के हिसाब से होगा ना। राकेश कपूर जी, शशि जी एक सेकंड, ये वोटिंग की बात कर रहे हैं ना, ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में जनता सर्वोपरि होती है। अभी महाराष्ट्र और गुजरात में निकाय चुनाव हुए, हाँ, और रिजल्ट देखा हमने, रिजल्ट देख लिया ना। तो यहाँ पर अगर कांग्रेस या ममता दीदी जो है वोटिंग करा दो, देखिए जिस जनता, एक सेकंड, एक एक करके बबलू पंडित जी, मैं जरा आपका भी पक्ष ले लूं। तृणमूल कांग्रेस ने सारी सीटें जीती हैं। हाँ। तो इसमें जहाँ जिसकी सरकार थी, बबलू पंडित जी, सरकार थी, हम भी जीते हैं, तो नई बात नहीं है इसमें। नहीं, एक सेकंड, ये कोई एक्सक्यूजेस नहीं हुए, चुनाव से ये कोई जवाब नहीं हुए। इतनी ज्यादा एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगी ना, सरकार है तो। जहाँ निगम के चुनाव होते हैं, राजेश यादव जी सुन भी चुनाव होते हैं, जहाँ सरकार रहती है, राजेश यादव जी, विकास से लेकर दिल्ली में तो कभी नहीं हुआ। रहती है। राजेश यादव जी सुन भी लें, आपकी बात कट रही है पूरी तरह से। दिल्ली में 3 बार आपकी मुख्यमंत्री थी शीला दीक्षित, और किसका था नगर निगम यहाँ पर निकाय के चुनावों में? ये आप जो तरीका है, फॉर्मूला बता रहे हैं, वो ना बताएं। बीजेपी का था पूरी तरह से, हमारा भी रहा है और बीजेपी का रहा है। एमसीडी बीजेपी के हाथों में थी ना। तो आप कह रहे हैं कि जिसकी सरकार है वही होगा ना, ऐसा नहीं है। और जिसकी सरकार है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी तो होगी, वोट तो वहां पे भी पड़ रहे हैं ना। अगर गलतियां हैं, आप देखिए, आप शशि जी डिमोनेटाइजेशन से इतनी दिक्कतें हैं, तो आप फर्क उदाहरण पड़ना दे रहे हैं, चाहिए। पूरे देश में 1% नहीं है। तो मैं भी आप ही के उदाहरण की बात कर रही हूँ। उदाहरण को देखिए ना, आप बताएं 99% उदाहरण कहाँ कहाँ है? जहाँ सत्ता में, आप नाम बताएं ना राज्यों के। यूपी में सपा है, हाँ। सपा निगम के उठा के देखिए, उपचुनाव उठा के देख लीजिए, देख लिया मैंने तो। चुनाव में जीती है कि नहीं जीती है। बबलू पंडित जी, आप जिस, मैं पूछ लेती हूँ, बबलू पंडित जी, सारे चुनाव जीती है। ये जो बहुत ज्यादा दिक्कतें नजर आ रही हैं हमारे राजनेताओं को, ऐसा नहीं लग रहा कि अपनी इमेज और खराब करने की कोशिश आप कर रहे हैं? जनता जो रोड पे लाइन में लगी हुई है, और ये सच बात है कि जनता त्रस्त हुई है, परेशान हुई है। साथ ही साथ जनता एक और चीज बोलती है कि हम सरकार के साथ हैं, अगर ब्लैक मनी से आ सकता है वापस तो हम तैयार हैं। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? कोई साथ नहीं लाइन में है। लगने के बावजूद ऐसा कैसे नहीं हो सकता? आप तो अभी राहुल जी का मजाक दिखा रहे थे। मोदी जी ने सारे देश से मजाक किया। लोग लाइन में खड़े हैं, परेशान है, किसी की माँ बाप। खुश होइए ना, उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, हमारे देश के अंदर कितने संत हैं, कितने महात्मा हैं और कितने माधव हैं, उनका बैंक अकाउंट है, वो बहुत परेशान है, विधवा है, क्यों परेशान हो रहे हैं? बूढ़ी माँ 90 साल की, बूढ़े जो अस्पताल में पड़े हुए हैं, वो मरने की कगार पे है। प्रधानमंत्री के साथ है और प्रधानमंत्री के साथ नहीं है। 30 दिसंबर तक उन्होंने मीडिया समय मांगा है। मैनेज है लोगों से, मीडिया मैनेज है, मीडिया हमेशा मोदी जी की भलाई दिखाती है। तो क्या करें? एक से बबलू पंडित जी बिना बात की बातें ना करें, एक अनर्गल आरोप न लगाएं। बबलू पंडित जी नेशनल टेलीविजन पे बैठ के फिजूल की बातें ना करें। मीडिया मैनेज है, मीडिया नरेंद्र मोदी की सिर्फ तारीफ दिखाती है। एक सेकंड, ये वही मीडिया है जो 2002 को अभी तक नहीं भूला है। हमने जमीन फिजूल की बातें ना करें। मालदा के बारे में उतनी बातें नहीं होती जितनी 2002 के बारे में बात होती है। फिजूल के आरोप न लगाएं। ये देखिए, पूरा भारत बंद जो इनकी दीदी का है ना, फ्लॉप हो गया। तो क्या ये मीडिया ने मैनेज करके फ्लॉप करके दिखाया? ये इस देश की जनता ने दिखाया। उनकी आवाज पे दिल्ली से लेकर कलकत्ता से लेकर हमारी पार्टी लड़ाई लड़ रही है। 1 लाख चलो की राजनीति, 1 लाख चलो की राजनीति, अब मोदी जी फ्लॉप। तो एक लाइन चलना पड़ेगा। एक सेकंड, शारदा वादा कलकत्ता में भी कलकत्ता में हमने चुनाव लड़ा, अपने दम पे लड़ा, मोदी लहर महावीर चली, 1 लाख करोड़ की राजनीति करी हम लोगों ने, क्योंकि कलकत्ता में गरीब व्यक्ति, कितना गरीब राकेश कपूर जी, ये जो बहुत ज्यादा चिंता नजर आ रही है, एक चीज मुझे समझ में नहीं आती। जो राजनेता 30 साल से धुर विरोधी रहे हैं, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ते रहे हैं और सरकारें बनाते रहे हैं,
चाहे डिमोनेटाइजेशन की हम बात कर लें या नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो एक महागठबंधन की तैयारी चल रही है उसकी बात कर लें। हालांकि तय नहीं है कि वहां प्रधानमंत्री कौन होगा, सब क्योंकि प्रधानमंत्री है सभी पार्टियों से वहां पर। सवाल अब ये है कि सब अगर एक छत के नीचे आते हैं तो क्या वाकई में जनता के बीच में एक गलत संदेश नहीं जाता कि शायद ब्लैक मनी इनके पास ज्यादा है और इसीलिए ज्यादा परेशान नजर आ रहे हैं लोग? ये एक जो इसका इनहेरेंट मैसेज जो है जी, जिस प्रकार से संसद नहीं चल रही है और विपक्ष उसमें मुखर है जी, चूंकि पूरा देश देख रहा है कि विपक्ष के लोग जो आकर के वो अध्यक्ष या सभापति के आसन के चारों तरफ खड़े होकर के नारेबाजी करने लगते हैं। तो और ऐसी स्थिति में, ऐसे दिन में संसद नहीं चल सकती, तो ये तो संदेश जा ही रहा है कि कहीं ना कहीं ये संदेश जा रहा है। तो नोटबंदी में लोग क्यों, किस पार्टी के लोग पकड़े गए? थोड़ा इस पर बता दें। राकेश कपूर जी को बात पूरी करने लेते हैं। बात पूरी, राजेश यादव जी पहले बात पूरी करने दें, वो बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। ठीक बात है, आप अपने सवाल पूछें लेकिन बात उनकी पूरी होने दें पहले। पूरी बात करें, मैं ये नहीं है, उदाहरण भी तो दें कि भाई पकड़े गए हैं ना, पकड़े कार्रवाई किस होगी पार्टी ना, के पकड़े गए? चाहे जिससे भी पकड़े गए हैं कि नहीं गए दूसरी हैं, के होते बवाल कार्रवाई होते, होगी ना, बैंक लुट गई ना, दिन राजेश दहाड़े यादव सरकार जी, अगर कार्रवाई देखिए, होगी ना। वहाँ भारतीय जनता पार्टी की एक चीज राजेश यादव जी आप सुन भी लीजिए जरा, आप खुश क्यों नहीं हो जाते? राजेश यादव जी आप लोग खुश क्यों नहीं हो जाते? ये इतना बड़ा फैसला है कि अगर यहाँ पे इतनी गलतियां हैं और जनता इतनी त्रस्त है तो 5 राज्यों में विधानसभा के इलेक्शन है। मैं कह रहा हूँ वो चीज आनी मैं चाहिए। वो बात पूरी कर सकती हूँ। कल बैंक खुश हो लूट गई जाएं। ना, 30 लाख लोग रुपए एक बहुत सेकंड, खुश होंगे आप खुशी होते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की राजेश जगह यादव जी किसी और की सरकार होती और बबलू पंडित तो कह रहे जी, स्कीम खराब करने के लिए बैंक लुटवा रहे हैं। ये तो इनकी सरकार है। आपकी बात खत्म हो गई, मैं राकेश कपूर जी से पूछ लूं। 5 राज्यों में इलेक्शंस भी तो है राकेश जी, अगर इतनी ही ज्यादा खराब योजना है तो पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते सच में इनको खुश होना चाहिए कि पूरी तरह से पार्टी बर्बाद हो जाएगी इस बार। देखिए, मैं चूंकि मुझे लगता है कि आप मुझे गलत बुला लेती हैं जी, लेकिन जो मैं बात बता रहा था वो ये बता रहा था कि विपक्ष के अंदर जी, जनता दल यू नीतीश कुमार जी इसके पक्ष में हैं, जय और दूसरा बीजू जनता दल उसके नेता नवीन पटनायक इसके पक्ष में हैं, तेलुगु देशम उसके नेता चंद्रबाबू नायडू इसके पक्ष में हैं, और जो स्वर्गीय जयललिता की सहानुभूति भी नोटबंदी के पक्ष में थी जी। तो इसलिए विपक्ष स्वयं ही घबराया हुआ है एक मायने में कि कहीं हम नोटबंदी का इसी ऐसे ही तो नहीं कह दिया गुलाम नबी आज़ाद ने राज्यसभा में कि हम नोटबंदी के विरोध में नहीं हैं। ऐसे तो नहीं, हवा में तो नहीं कह दिया। आज राहुल जी ने बोला कि ये मूर्खतापूर्ण फैसला है, अब ये कांग्रेसी आपस में बैठ करके तय करें। कितना कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? इतना जबरदस्त, इतना जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन क्यों है? लेकिन प्रश्न सबसे बड़ा जो है वो इस समय ये है कि जिस प्रकार से संसद के अंदर एक गतिरोध बना करके रखा हुआ है और बुधवार को अब संसद बैठेगी पुनः, बृहस्पति शुक्र 3 दिन केवल रहेंगे जी। चलती हुई बहस आगे नहीं बढ़ पा रही है राज्यसभा में, बहस का नियम तय नहीं हो पा रहा है, या बहस आज अगर जैसे आज शुरू भी हो गई तो उसमें भाग नहीं ले रहा है विपक्ष। हो सकता है ये बात सही है कि संसद चलाने की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी या प्राथमिक जिम्मेदारी सरकार की होती है, लेकिन सरकार को भी ये तय करना होता है कि कौन सा मुद्दा किस विषय पर और किस नियम के तहत बहस कराई जानी चाहिए जिस पर दोनों पक्ष आपस में सहमत हो सकें। तो ऐसा बड़ा भारी मुद्दा नहीं है ये, इस पर जो है सहमति विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच जो है वो बन सकती थी, लेकिन दोनों अपनी जिद पर अड़े हुए हैं और ये जिद इतनी खतरनाक है कि लोकतंत्र का जो सबसे बड़ा स्थान है, सर्वोच्च स्थान है, वह सिर्फ प्रदर्शन का अड्डा बना हुआ है, हंगामे की जगह बनी, उसको आपने चौराहा बना करके रख दिया। अगर संसद को चौराहा ही बनाना है, यदि ममता दी या कांग्रेस या और दूसरी पार्टियां हैं, उनके नेताओं ने रोज गांधी जी की प्रतिमा के आगे जाकर के खड़े होकर के नारेबाजी और प्रदर्शन करना है, तो इसके लिए ये हिंदुस्तान के हर गली चौराहा क्या गलत जगह है? यहाँ जनता ने भेजा है। करोड़ों रुपए तो बर्बाद मत करिए ना। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, 199 करोड़ मैं ये बात नहीं कह रहा हूँ, इट इज रबिश। कुछ नहीं, लोकतंत्र के हित के लिए अगर हमें
और भी ज्यादा खर्च करना पड़े तो हम करेंगे। लेकिन डिस्कशन तो हो। पॉइंट यस, हाँ। पॉइंट ये है कि जिस बात के लिए संसद सदस्य चुने जाते हैं कम से कम वो तो अपना काम करें। बिल्कुल। आप सड़क की छवि, सड़कों पर अगर कोहराम है उसकी प्रतिध्वनि आप संसद में कैसे पैदा करेंगे? बोल करके ना, उत्तेजक बहस कीजिए, जनता के पक्ष में जो आपके पास तर्क हैं उन्हें सरकार के समक्ष रखिए। देखिए डेमोक्रेसी क्या है, विपक्ष का क्या काम होता है? विपक्ष का काम होता है एक्सपोज द गवर्नमेंट, एक्सपोज द गवर्नमेंट, इफ पॉसिबल डिपोज द गवर्नमेंट। इसको एक्सपोज करो सरकार को, और अगर आपसे हो सके तो इसको अपदस्थ भी कर दो। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कब करोगे? तभी करोगे ना जब आप संसद के अंदर नियमों के तहत आप बहस करेंगे, बहस में हिस्सा लेंगे, सरकार की जो कदम है या सरकार के जो फैसले हैं उनसे असहमति जताते हुए अपने तर्क पुख्ता तरीके से रखेंगे। ये काम तो आप हो नहीं रहा, ये काम तो आप कर नहीं रहे हैं। और उल्टे आप मतलब आश्चर्यजनक बात जो सबसे बड़ी लग रही है वो ये लग रही है कि संसद में किसी भी संसद सदस्य को कुछ भी कहने का, कोई बात भी कहने का पूरा अधिकार है। वो किसी की भी आलोचना कर ये संसद सदस्यों का विशेषाधिकार क्या होता है? सदन के भीतर कहे गए एक शब्द को भी, किसी भी शब्द को भारत के किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। यही तो विशेषाधिकार है, यही तो बड़ा लोकतंत्र हमारे पुरखों ने हमारे हाथ में दिया है कि विपक्ष का नेता भी, विपक्ष का संसद सदस्य भी सदन के भीतर, लोकसभा या राज्यसभा के भीतर निर्भय, निडर और बिना किसी लाग लपेट के बोल सके, सरकार की पक्की आलोचना कर सके। किस बात का डर है? बहस से भागने की जरूरत क्या है? अगर बहस करनी है, अगर तर्क हैं, अगर तथ्य हैं तो उनको सदन में पेश किया जाना चाहिए। और सरकार को ये किस नियम के तहत आप ये बात कह सकते हो कि प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे तभी बहस होगी? कोई नियम नहीं है। इसका फैसला केवल सभापति या लोकसभा अध्यक्ष कर सकते हैं। आप जबरदस्ती माने आप बहस से भागने के तरीके ढूंढ रहे हैं। रोज आप नए नए बहाने ढूंढते हैं। मैं सरकार का पक्ष नहीं ले रहा हूं, मैं निष्पक्ष भाव से नियमों की बात कर रहे हैं। जो संसदीय नियम है मैं उनकी बात कर रहा हूं। ऐसा भी हुआ है, ऐसा भी हुआ है कि प्रसिद्ध, विश्व प्रसिद्ध या भारत में कम से कम प्रसिद्ध डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो बहस शुरू की थी कि 3 आना बनाम 12 आना, जब पंडित नेहरू ने कहा था कि उनके जो उनका योजना आयोग था उसके अनुसार भारत के प्रति व्यक्ति की आय उस समय 12 आने थी, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने सिद्ध कहा था कि नेहरू जी आपका योजना आयोग गलत बोलता है, आप गलत बोलते हैं। 3 आना है, 3 आना रोज पे हिंदुस्तान का आम आदमी अपनी गुजर बसर करता है। तो ऐसे ऐसे तथ्यों से संसद, भाई अब संसद क्या है? संसद तो है, राजेश यादव जी के सवाल, संसद तो विचारों का आदान प्रदान और उसके बीच से सॉल्यूशन निकालने का निकले सर्वश्रेष्ठ हल, सॉल्यूशन, समाधान किसी भी समस्या का, वो निकालने की जगह है ना। तो आप उससे भागिए मत। राजेश यादव जी, अब अगर राहुल एक एक करके बात करेंगे, समय की मेरे पास कमी है अभी। और एक मिनट में संजय जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल उठाया था कि बीजेपी सरकार ने जो है वो नोटों के कागज का ठेका दोबारा दिया है। तो मेरा हमेशा निवेदन ये रहता है कि डिबेट में जब हम भाग लें तो कुछ हमेशा भारत का ताज़ा इतिहास तो लिख पढ़ लें। 1996-97 में माननीय श्री पी चिदम्बरम जब मोर्चा सरकार में वित्त मंत्री थे तो इन्होंने पूरे देश की करेंसी विदेशों में छपवाई थी, विदेशों में छपवा करके भारत लेकर के आए थे। और संसद की स्थायी समिति ने चिदम्बरम साहब की ये कह करके आलोचना की थी कि इस व्यक्ति ने देश की आर्थिक प्रभुसत्ता को गिरवी रख दिया। ये बात हमें ऐसे नहीं बोल देनी चाहिए कि डिबेट में जा रहे हैं तो कुछ भी बोल दें। ये चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए। अब एक पॉइंट देखिए, एक चीज में मैं बता रहा हूँ, बड़े लोग समय की कमी है इसलिए पॉइंट टू पॉइंट बात कर लें। पॉइंट टू पॉइंट कर रहा हूँ। लोगों को ये दिखता है कि डिबेट में मैं कह रहा हूँ पढ़ के आना चाहिए कि भ्रष्ट लोगों का पक्ष क्यों ले रहे हैं। जिसको भारत सरकार ने जिसको भ्रष्ट घोषित करा है उसको नोटों की जिम्मेदारी क्यों दी है?
इसके पीछे क्या हाथ है ये बताएं। दूसरा देखिए, हमने तो कहीं पढ़ा नहीं, ये बता रहे हैं। हम बता रहे हैं, हम आपको दे रहे हैं, आपने नहीं पढ़ा तो आपकी नॉलेज में नहीं है, कोई सबूत मैं क्या कर सकता हूँ? आपको चाहिए तो मेरे से ले लें। पॉइंट टू पॉइंट बात करें। राजेश यादव जी, आज का पॉइंट टू पॉइंट बात करें। किसी ने ये मुद्दा और उठाया है, आपको जानकारी नहीं है तो आज का जब भारत टाइम्स से हिंदी वाला पढ़ लेना, उसमें भी लिखा है, आपको जानकारी वहां से भी मिल जाएगी। नहीं, जानकारी पर राहुल बात बोल करें। लीजिए। दूसरी किसी ने देखिए, जो दूध का पानी कर रहे देखिए हैं। दूसरी में प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में शुरू में नहीं बोलेंगे, ये कौन से कानून में लिखा है कि वो नहीं बोलेंगे? और कहाँ लिखा तीसरा है कि वो बोलेंगे ना, तीसरा कहाँ एक लिखा कानून है? लिखा है जब देश की समस्या आएगी देश के मैंने आपको बोलेंगे नहीं। बताया ना, आप जैसे राहुल गांधी देखिए जी इस ने वैसी स्कीम पूरी को, पार्टी। अनिला जी देखिए, आप चाहते हैं कि ये जैसे पार्लियामेंट में बवंडर हो, इस स्कीम के पीछे का राज नहीं बताना चाहते हैं। नहीं, ठीक है, ये राज जनता का आपको क्या बताएगी। मतलब है? जनता की सबको प्रॉब्लम पता को है आप कि नहीं किसने समझ क्या। रहे हैं, तो ये आपको जनता बताएगी। राजेश यादव आप जी, देखिए, मेरे पास समय की कमी है, आप पॉइंट टू पॉइंट बात नहीं कर रहे हैं। गुड्डू पॉइंट ही बात कर रहा हूँ एक बबलू पंडित जी, आप देखिए, आपकी के वही मतलब आपका भी वही राय है जो कांग्रेस का है, आप यही सोच रहे हैं? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा था जो मैं नोटबंदी का निर्णय लिया है मेरी सरकार को भी नहीं मालूम। देश की जनता जवाब प्रधानमंत्री से चाहती है और सांसद भी जवाब प्रधानमंत्री से चाहते हैं। कौन से प्रधानमंत्री जी इस पर वोटिंग करें। कौन से सांसद? सिर्फ प्रधानमंत्री ट्विटर प्रधानमंत्री हैं, वो अपनी राय ट्विटर पर देते हैं, उनके फॉलो उनको हाँ करते थे। एक सेकंड, और ट्विटर कितने लोगों पर है? आप लोग खुश हो जाए ना फिर। कितने लोगों पर है? गरीब जनता में ट्विटर कहाँ से आया? आप आपको पता है गुड्डू पंडित जी, टाइम्स का जो सर्वे हुआ है, मोस्ट पॉपुलर पर्सन बनकर विश्व में उभरे हैं प्रधानमंत्री जी। उसको गर्व होना चाहिए। आप बात कर रहे हैं कि ट्विटर प्रधानमंत्री, यहाँ पर ये देखिए, कोई तर्क वाली बात कर रहे हैं। आपके नेता पिछले टाइम से यहाँ और वो सारे और आपके वकील भी। ठीक है, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास समय की कमी है, आपके पॉइंट्स वैसे मुझे भी समझ में नहीं आए, सच बात ये है। देखिए स्थिति क्या हुई। राजेश यादव जी, राजेश यादव जी और बबलू पंडित 57 जी, साल की माँ, उसका बेटा इतना जवान अपनी माँ को पब्लिक स्टैंड बनाने के लिए वो लाइन में लगा रहे हैं। आप देखिए कि मोदी जी की माँ पैसे निकाल रही हैं। ये ऐसी क्या है, मतलब कि दोनों चुप हो जाएं तो मैं बोलूं। आप बोलिए अनिला जी, आप नहीं, बहुत- क्योंकि बेसिक पैर की बातें करने से शशि क्योंकि जी कुछ सिर्फ प्रधानमंत्री चर्चाओं में रहना चाहते हैं। नहीं और हो सबका जाता मजाक है। मार रहे हैं। एक सेकंड, आप मजाक मत बनाओ। ये देखिए, फाइनल कमेंट ले लीजिए प्लीज। जरूरत है बबलू पंडित जी, समय की कमी है, फाइनल कमेंट में ले लूं, आप बोल चुके हो तो जी। शशि जी, सबसे बड़ी जी, बात जी, तो जी। ये है कि ऐसी पार्टी जिसने इस देश की जनता को गरीब से गरीब बनाया, कभी राशन लेने के लिए लाइन में खड़ा करवाया, कभी गैस तो सिलेंडर पैसे लेकर। नहीं लोग खड़े हुए अरे हैं। चुप रहिए, राशन बोलने कहाँ से दीजिए आएगा? ना। तो पैसा ही नहीं आ रहा, राशन कहाँ से ठीक है, आएगा? आप बोल लीजिए। तो पैसे ही नहीं आ रहा, राशन कहाँ से आएगा? आपको 30 दिसंबर 2000 रुपए 2000 में साल खर्च चल जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। बबलू पंडित जी, राजेश यादव जी, एक सेकंड, जिनके पास है, जैसे आप लोगों की पार्टी के मुखिया लोग हैं, उनके बुरे दिन आ गए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। एक बात तो साफ है, डिमोनेटाइजेशन से अगर इतनी ज्यादा दिक्कतें हैं तो सरकार को भुगतना होगा। इलेक्शन में सिर्फ 2.5 साल का समय रह गया है, लेकिन तमाम विपक्षी पार्टियां जो मुद्दा है, जो परेशानियां हैं, उन्हें संसद में रख के सोल्यूशन निकालने के बजाय सिर्फ हंगामा क्यों कर रहे हैं, ये भी तो पूछना पड़ेगा। क्योंकि जनता ने आपको भी तो प्रतिनिधि बनाकर संसद में इसीलिए भेजा है ना कि आप उनकी समस्या को सुलझाएं, सरकार पर दबाव बनाएं कि जो गलत है उसे सही किया जाए। वो तो आप लोग ठीक से कर नहीं रहे हैं। तो हम सबको शायद अपनी अपनी जिम्मेदारियों की तरफ झांकना होगा, देखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। जय हिंद।